नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन की हालत आज की तारीख में ऐसी हो चुकी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ, कितने ही कोशिशें कर ली चीन ने भारत को झुकाने की, कितनी ही कोशिशें ना कर ली उन्होंने डिप्लोमेटिक तौर पर, सैन्य तौर पर भी, कि भारत को पीछे हटा दिया, लेकिन भारत ने ऐसी ऐसी चोटें दी हैं पिछले 10 दिनों के अंदर चीन को कि चीन करा उठा है और अब सिर्फ बयानबाजी और अपने चेलों को भारत के खिलाफ बयानबाजी दिलवाने से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में क्या इंसिडेंट हुआ है वो आप जान लीजिए, फिर हम आगे की वीडियो में बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा है, उन्होंने बयान दिया है कि भारत के जो लोग हैं वो वायरस फैला रहे हैं नेपाल के अंदर। और इतना ही नहीं कहा, जो असली जो खतरनाक बात उन्होंने कही कि जो भारतीय वायरस है, जो भारतीय लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है, वो अलग तरह का वायरस है और जो मतलब कि डेंजर है चीन के और इटली से भी आने वाले वायरस से। अब मुझे नहीं पता नहीं उन्होंने कौन सी साइंस लगाई है, तो उनका ये कहना है। और ये कोर और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोरी फ्रस्ट्रेशन है चीन की और चीनी चेलों की। जैसे कि मैं आपको कल वाली वीडियो में बता चुका था कि कितने डीप लिंक है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में। तो बिल्कुल साफ पता लगता है कि ये नेपाल नहीं बल्कि चीन की भाषा है जो नेपाल के मुंह से निकल रही है। और कल मैंने नेपाल पर एक वीडियो भी बनाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें मैंने आपको सबको डिटेल से बताया था कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, जो नया मैप आया हुआ है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, वो आप समझ भी गए होंगे किसने कमेंट किया होगा, कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, भारत के हाथ में कुछ नहीं है, नेपाल ऐसा होगा, नेपाल वैसा होगा। तो आपको बता दूं कि जनवरी की बात है, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा मैं, इसी साल जनवरी की बात है। भारत के बहुत दुश्मन थे नेपाल, जैसे कि हमारा दुश्मन था मालदीव था, श्रीलंका था और इसके अलावा मलेशिया था। और इन सभी की अर्थव्यवस्था नेपाल से कई गुना बड़ी है। खासकर मलेशिया की बात करें तो उसकी एक अलग एयरफोर्स भी है, उसके पास एक मजबूत थल सेना भी है, सब कुछ है। लेकिन भारत ने सबको लपेट दिया 1-1.5 महीने के अंदर। जी हाँ, सबको ठिकाने लगा दिया भारत ने, और इन सबको सपोर्ट था चीन का। तो नेपाल ऐसा ना समझे कि अभी भारत की खामोशी को कमजोरी समझकर बैठ जाए। तो और मैं आपको बता दूं कि भारत जब कार्रवाई करेगा तो बिल्कुल ऐसे शांत तरीके से करेगा कि नेपाल को भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ उनके साथ में। तो यही बात है। और अब बात कर लेते हैं हम चीन की। तो चीन ने क्या क्या नहीं किया पिछले 10 दिनों के अंदर। जी हाँ, जो पूरा इंसिडेंट चला, दक्षिण चीन सागर में प्रेशर तो बना ही रखा था उन्होंने भारत के साथ डिप्लोमेटिक तौर पर टेंशन क्रिएट की। इसके अलावा बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमले की कोशिशें भी की, लेकिन कुछ नहीं काम आया क्योंकि पिट कर ही गए उनके सैनिक। फिर इसके बाद भारत ने जो असली चोट की वो की हमने लद्दाख में उनके खिलाफ, और दूसरी चोट की हमने डिप्लोमेटिक तौर पर रूस की। जी हाँ, हमने रूस को अपनी तरफ लाकर चीन को गहरी चोट पहुंचाई है। और भारत अभी भी लगा हुआ है कि रूस को पूरी तरीके से अपनी तरफ लाया जाए, उसे मदद देकर। इसके अलावा हमने जो सैन्य पर जो मतलब कि हमारे सैनिकों पर लगातार हमले करे थे, भारत ने रिटेलिएशन किया और सड़क बनानी शुरू कर दी लद्दाख में, जिसे चीन अपना क्षेत्र कहता है। और उसका उन्हें गहरा सदमा भी लगा और अपने अपने बड़े बड़े आर्टिकल में भी छापा उन्होंने कि भारत हमारी सीमा पर सड़क बना रहा है। लेकिन कोई भी उनके काम नहीं आया, क्योंकि भारत को आज की तारीख में सपोर्ट है पूरे पश्चिम का और पूरी दुनिया का। और भारत के पास ये बेहतर मौका है पीओके और सियाचिन को कब्जे में लेने का, मेरे हिसाब से। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। और अब बात कर लेते हैं कि चीनी चेलों का क्या होगा। तो चीनी चेलों को भी भारत अभी मेरे हिसाब से तो भारत अभी शांत रहेगा और आने वाले समय में भारत इन सब को आसानी से ठिकाने लगा जाएगा। क्योंकि चीन के चेले, अगर अब से 1-1.5 साल पहले की बात करें तो चीन के चेले भरे पड़े थे पूरे एशिया में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्रीलंका था, मालदीव था, मलेशिया था, इसके अलावा नेपाल तो खैर है ही, चलो बांग्लादेश भी था काफ़ी हद तक, इसके अलावा पाकिस्तान तो है। लेकिन अब बचा इसमें कौन? सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान। इसके अलावा भारत सब का सफाया कर चुका है। और यही भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक जीत है, और भारत इसे कंटिन्यू रखेगा, हमें उम्मीद है, खासकर नेपाल के मसले पर। क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि नेपाल को अगला पाकिस्तान बनने दिया जाए और उसे जल्द से जल्द राह पर लाया जाए। खासकर मैं आपको बताऊं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा का बहुत ही खराब बयान है। मतलब कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक साथ होकर लड़ाई लड़ रही है, वो इस तरह के गलत बयानबाजी कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। कम से कम ऐसी इस मामले में तो उन्हें पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने भी ऐसे समय में भारत के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो असाइंटिफिक हो। जी हाँ, ये तो कोई साइंटिफिक बयान ही नहीं था जैसा उन्होंने दिया। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस पर क्या लगता है। इसके अलावा आज एक और ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है शाम को, तो उसे भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए ये एक ओवरव्यू था कि क्या हुआ पिछले 10-15 दिनों के अंदर। तो इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।